दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। कई सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर हम जब भी क्रेडिट कार्ड बिल को पे करते हैं तो वहाँ पे हमको टोटल ड्यू पे करना चाहिए या फिर मिनिमम ड्यू पे करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम ड्यू क्या होता है और टोटल ड्यू क्या होता है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा ताकि दोस्तों आपका जो कन्फ्यूजन है वो दोस्तों दूर हो सके। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे टोटल ड्यू क्या होता है और मिनिमम ड्यू क्या होता है। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने किसी मंथ, मान लीजिए इस मंथ आपने 10,000 रुपये का स्पेंड किया या फिर ट्रांजेक्शन किया या फिर किसी प्रकार का कुछ भी किया हो, वो दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन में ही माना जाएगा कि आपने 10,000 रुपये खर्चे किए। ठीक है। तो दोस्तों अगली बार जब भी आपका बिल जनरेट होगा तो उसमें दोस्तों आपका, मान लीजिए आपने 10,000 का ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो 10,000 है वो टोटल ड्यू में शो करेगा और मिनिमम ड्यू में दोस्तों थोड़ा सा कम अमाउंट शो करेगा। ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में कई सारे लोग होते हैं जो मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपकी आउटस्टैंडिंग नहीं घटती है। यहाँ पे होता क्या है कि आप मान लीजिए मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं तो उसमें आपका जो 10,000 आउटस्टैंडिंग है वो दोस्तों बना ही रहेगा। बाकी आपने जो पे कर दिया उसकी वजह से आपका लेट फीस और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो दोस्तों नहीं पड़ेंगे। बस दोस्तों इतना ही फ़ायदा होता है मिनिमम ड्यू को पे करने का। तो ये हमेशा दोस्तों आपको एडवाइस मेरी तरफ से है कि हो सके तो दोस्तों आपको हमेशा टोटल ड्यू ही पे करना चाहिए। अगर दोस्तों आप टोटल ड्यू पे नहीं कर सकते हैं तो आपको दोस्तों पहले ही उस 10,000 को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेना है। अब दोस्तों ईएमआई में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपने उन 10,000 का आपने ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया था 5 महीने के लिए। अब दोस्तों उसमें क्या होगा, कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस लग के आपको कुछ एक्स्ट्रा, मान लीजिए 200-300 का आपको प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह पड़ के आपका ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों जो भी आपका टोटल ड्यू होगा या फिर आपका मिनिमम ड्यू होगा वो दोस्तों सेम अमाउंट दिखाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको अपना टोटल ड्यू पे कर देना है और आपकी जो 10,000 की आउटस्टैंडिंग शो करेगा उसमें से दोस्तों आपका अमाउंट ये घटेगा और आपको वहाँ पे अमाउंट जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग होगी उसमें से आपको घटा हुआ शो करेगा। तो इसमें दोस्तों आपका जो भी पे करेंगे वो आपकी आउटस्टैंडिंग से घटता है। लेकिन वैसी कंडीशन में दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया, वहाँ पे 5% का मिनिमम आता है कि भैया आपको मिनिमम इतना पे करना पड़ेगा अगर आपने ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किया है। तो आपको हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिसको आप पूरा पे नहीं कर सकते हैं तो उसको पहले ही आपको ईएमआई में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप लोग पहले ही उसको ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे होता यही है कि आपको टोटल ड्यू दिखाएगा, भैया आपका मान लीजिए 1,00,000 है आपने स्पेंड किया था और उसका 5% मिनिमम ड्यू दिखाएगा। तो आप अगर मिनिमम ड्यू उसको पे करेंगे तो वो आउटस्टैंडिंग से दोस्तों नहीं घटेगा। 1,00,000 आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो बरकरार रहेगी। बस आपने ये एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर दिया है जिसकी वजह से उसका कोई लेट फीस या कोई भी इंटरेस्ट उस पे नहीं पड़ता है। तो बस यही होता है, बाकी आपकी आउटस्टैंडिंग वहाँ पे नहीं घटती है। तो इसलिए दोस्तों बेहतर यही होगा कि जब भी आप लोग को कोई ऐसा ट्रांजेक्शन लगे जो आप पूरा पे नहीं कर सकते हैं एक साथ, उसको दोस्तों पहले ही आपको ईएमआई में कन्वर्ट कर लेना है। अपने बजट के हिसाब से 2, 3, 4, 12 या 24 मंथ तक का भी आप यहाँ पे ईएमआई कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि टोटल ड्यू क्या होता है और मिनिमम ड्यू क्या होता है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों टोटल ड्यू में वो होता है, मान लीजिए आपने 10,000 का ट्रांजेक्शन किया और वो आपको अगले मंथ आपने मान लीजिए ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किया तो अगले मंथ वो टोटल ड्यू में 10,000 दिखेगा और उसका 5% जो होगा वो आपको मिनिमम ड्यू में दिखेगा। मिनिमम ड्यू पे करने से आपकी आउटस्टैंडिंग 10,000 जो है वो दोस्तों लेस नहीं होगी, लेकिन अगर आपने उस 10,000 को ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया तो ऐसी कंडीशन में आगे जब भी आपका बिल जनरेट होगा तो वहाँ पे आपका टोटल ड्यू और मिनिमम ड्यू सेम ही दिखाएगा। तो आपको वहाँ पे टोटल ड्यू पे करना है और आपकी जो आउटस्टैंडिंग है उसमें से दोस्तों आपको वो लेस हुआ दिखेगा। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है कि आपको हमेशा टोटल ड्यू ही पे करना है ताकि दोस्तों आपका जो भी अमाउंट आप पे करते हैं वो आपको वहाँ पे आपकी आउटस्टैंडिंग से घट के आए। दोस्तों ऐसे फ़ायदा कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आपने मिनिमम ड्यू पे कर दिया और आपकी आउटस्टैंडिंग से नहीं घट रहा है तो इस तरह से दोस्तों पे करने से कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। बस यही होगा दोस्तों, आपका इंटरेस्ट या फिर कुछ लेट फीस आपको
नहीं पड़ती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि टोटल ड्यू क्या होता है और मिनिमम ड्यू क्या होता है। आपको दोस्तों हमेशा से अगर कोई ऐसा ट्रांज़ैक्शन है जो आप टोटल मतलब एक साथ पे नहीं कर सकते हैं, उसको दोस्तों ईएमआई में कन्वर्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे क्रेडिट कार्ड को लेके बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। वहाँ पे कैसे आप लोग अपने ट्रांज़ैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, उन सब का दोस्तों स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आप सभी को बताया हुआ है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी आई होगी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई सवाल अभी रह गया हो, तो आप बेफ़िक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।